जीजी, ये कह रहे थे कि हम सांब बबुआ के बारे में थोड़ा और जान लेते तो। वो पहले भी ना वो। हाय रे नंद किशोर, अब औ का जानना बचा है, हैं? श्याम बबुआ ना हुए जानकारी का पोथा हुई गए। औ जान ले, औ जान ले। हाँ नहीं तो सच्ची बताएं, हमको ना तुम लोग जासूसी उपन्यास के जासूस लगने लगे हो अब। हाँ, वो खुशी का फोटो देख रही हो? श्याम बबुआ के हाथ से ऊपर सिंदूर लग गया है। क्या मतलब समझ में आता है? अरे नंद किशोर का इशारा हो ही गया है। अब जल्दी से दोनों की कुंडली मिलवाए लो। और हम बता रहे हैं, देख लेना, दोनों के 36 के 36 गुण ना मिले तो हमारा नाम मधुमती नहीं। पर जीजी, इनको कौन समझाए? शशि बबुआ को बताए कि क्या जरूरत है? हम समझा देंगे उनका बाद में। हाँ, पर जीजी, खुशी बिटिया की कुंडली वो तो। अरे नंद किशोर, मंदिर के दरार में खुशी और पायलिया दोनों की कुंडली रखी है, याद नहीं है क्या? हम तो फटाफट दोनों की कुंडली मिलवाए देते हैं, काहे से कि लड़का कहीं हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर का पछताना हो जाएगा। कुंडलियां तो मैच होंगी बुआ जी, जरूर होंगी। देखिए लावण्य जी, इस तरह से करते हैं। अब आप कीजिए। मिस टिप टाप कश्यप, तुमका फूल नहीं, केयरफुल रहे का पड़ी, समझे? हाँ लावण्य जी, आज तो खुशी जी ने बचा लिया, लेकिन आप नानी को जानती है ना, वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। और का मंदिर में पाइन स्कर्ट, रोज वाटर में पाइन स्कर्ट, ऐसा करती रहोगी तो रिपोर्ट कार्ड में फेलिया जाओगी। देखिए लावण्य जी, कोई भी काम करने से पहले आप दी मेरे लैपटॉप का चार्जर। चमकीली, क्या हुआ तुम्हें? हमने तो तुम्हारे कमरे में ही रखा था, हम ढूंढ के लाते। बाबूजी रुकिए, ये नहीं, इसमें मिर्च ज्यादा है और ये आपको खाना भी मना है। हमने आपके लिए ये बनाया, ये खाइए। पायलिया कितना ख्याल रखा था हमरा। ए बबुआ, ज्यादा आदत ना डालो नंद किशोर, काहे से कि बिटिया हैं पराया धन। ब्याह के अपने घर चली जाई है, फिर का है, जो मिल है उहे खाए का पड़ी है। हम बूढ़ा पार्टी का, समझो? सो तो है जीजी, और सबसे पहले हमारी पायलिया का ब्याह होगा। अरे पायलिया, हाय रे नंद किशोर। हम देखिए, जब भी वो उनके सामने जाती है उनकी धड़कन तेज होती है क्या? अगर उनके उस इंसान के पास जाने से उनकी धड़कनें तेज होती हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। पता तो लगाना पड़ेगा खुशी कुमारी गुप्ता, आखिर गड़बड़ क्या है?
क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारा दिल उस लॉर्ड गवर्नर के पास आने से भी तेज धड़कता है और जब हम उससे दूर जाते तभी भी तेज धड़कता है। मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। अरे हाँ, हमने तो व्रत रखा है। तभी तो ये खट्टी टकारे होंगे। हाँ, ये खट्टापन है, कोई गड़बड़ नहीं है। देवी मैया, इन खट्टी टकारों के लिए बार बार थैंक यू। हाय रे नंद किशोर, अब जौन हुआ तौन हुआ। अरे वो तो पुरानी बात हो गई पहलिया। अब तोरा ब्याह टूटा, इमे तोहरी गलती थोड़ी रहे। नहीं बुआ जी, इसमें हमारी गलती है। अम्मा बाबूजी ने हमारी वजह से कर्जा लिया था, इतना सारा खर्चा किया, दुकान गिरवे रखा, शादी टूटी और पैसा भी गया। बाबूजी के यहाँ जो भी हालत है वो सब हमारी वजह से बुआ जी। बस बिटिया बस, तू काहे ऐसे बोले है? जो होवे का था वो हो चुका। अब तोरे लिए हम एक सुंदर सुशील लड़का ढूंढ। नहीं अब्बा, अब हमें शादी नहीं करनी। हमें फिर इन झंझटों में मत फंसाओ अम्मा, मत फंसाओ। कैसी बातें करे तू? कैसी बातें करे? ना बिटिया ना। भाई ये गुप्ता वाली फाइल मुझे दे दो। और हाँ, जेडी ग्रुप को मैंने मना कर दिया था कि हम उनका ऑर्डर नहीं ले सकते। अरे इतने दिनों के बाद हम सब साथ में, हमें तो आज सुकून से बहुत सारी बातें करनी चाहिए। दी जो काम की बात है वही अच्छी है और वही कर रहे हैं। काम के अलावा भी ना बहुत सारी बातें हो सकती है, हवा की, पानी की, मौसम की, कुछ भी। अच्छा तो इस रात की बात करते हैं, ऊपर जो सितारे चमक रहे हैं उनकी बातें करते हैं। अब चमकते सितारे तो रोमांस की याद दिलाते हैं ना। ऐसा क्या रोमांस नजर आते हैं इन तारों में? ये तारे ही तो हैं जो शायरों से शायरी करवाते हैं, राइटर्स से लव स्टोरी लिखवाते हैं और प्यार करने वालों को सदियों तक प्यार करने के लिए उकसाते हैं। अब कितना प्यार करते हैं ये जताने के लिए भी इन्हीं को लाने के वादे दिए जाते हैं। आपसे इतना प्यार करते हैं रानी साहिबा कि हम आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। सिली रोमांटिक नॉनसेंस। तारों में ना जान होती है ना उनकी रोशनी अपनी है। तुम ना छोटे, एक पहले ऐसे इंसान होंगे जो तारों को देख के ये सोचता है कि तारों की लाइट अपनी नहीं है। नहीं, तुम एक्चुअली ये सोचते होगे कि क्यों ना मैं तारों को एक प्रपोजल दूं कि लाइट सप्लाई करे, है ना? तुम एक्चुअली ना इंडिया के सिर्फ टॉप बिजनेसमैन नहीं हो, तुम तो इंडिया के सबसे टॉप अनरोमांटिक पर्सन हो। अब जो भी बोलिए साले साहब, लोगों को ये तारे सिर्फ बहुत अच्छे नहीं लगते बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब भी रखते हैं। इनफैक्ट बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो उनके अपने चल बसे हैं वो कहीं ना कहीं आसमान में जाकर तारे बनकर हमेशा उनके साथ रहते। आपको पता नहीं होगा ना, आज भी हमें लगता है कि हमारे अम्मा बाबूजी तारे बन गए, इसलिए हम अपने बिस्तर के ऊपर तारे लटका कर सोते हैं। इतना सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी खुशी कुमारी गुप्ता? और भी कुछ बता देती। कौन सा रंग पसंद है, खाने में क्या पसंद है, शादी कब करनी है, कितने बच्चे चाहिए, बच्चों के सारे नाम। एक नंबर के बुद्धू है तू। चलो, अपने मुंह पर तो ब्रेक नहीं लगा सकती, कम से कम अपने पैरों पर तो लगाती। उनके सामने पागलों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? कौन भागा, कहाँ भागा, किसके बारे में बात कर रही हो खुशी? अक्ल भाग गई है हमारी।
पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? वही वो लाट गवर्नर अर्नव सिंह राय साहब। पता है जीजी, आज वो हमसे कुछ बात कर रहे थे और हमें कि उनके सामने से ही भागे। लेकिन तुम भाग क्यों गई? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। पता है जीजी, 2 दिनों से हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे तबीयत कुछ अजीब सी हो गई है। शायद हमें एसिडिटी हो गई है। खुशी, नवरात्रि का व्रत रखा है ना तुमने, इसीलिए हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है।